नमस्कार। जब भी आप टमाटर की फसल को अगेती लगाते हैं तो आपको काफ़ी समस्या आती है, खासकर ब्लाइट संबंधी, और दूसरा कुछ कीटक भी इसे परेशान करते हैं। हालांकि जब भी आप अगेती फसल लगाते हैं तो आपको थोड़े से भाव अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और उत्पादन भी उतना नहीं निकल पाता है। इसीलिए हम आपको अधिकतर सलाह ये देते हैं कि भैया सही समय पर लगाएं। अब हर एक स्थान के लिए अलग अलग समय होता है, सही समय। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक स्टेट के लिए कौन सा सही समय कहलाता है और वो निर्धारित होता है आपके मानसून के आधार पर। आज इस वीडियो पर हम ये जानेंगे कि जिन किसानों ने जुलाई और जून के महीने में टमाटर की फसल लगाई है, यानी कि अगेती लगाई है, तो उस पर जो ब्लाइट की समस्या आती है या फिर कीटक संबंधी समस्या आती है, तो उसे हम कैसे उपचारित कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या टमाटर पर ब्लाइट की समस्या है। ब्लाइट सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है, इसके बाद फिर हम उसकी पहचान जानेंगे और फिर उसका हम निदान जानेंगे, और लास्ट में हम कीटों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम ये इस वीडियो पर जानेंगे। टमाटर की फसल पर 3 प्रकार की ब्लाइटें होती है। पहली होती है अर्ली ब्लाइट, दूसरा होता है लेट ब्लाइट, तीसरा होता है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट। अब पहचान की अगर हम बात करें तो अर्ली ब्लाइट के लिए आपको नीचे की पत्तियां देखनी होगी। टमाटर का जो पौधा होता है उसकी सबसे पहली जो पत्तियां निकली हुई होती है, यानी कि सबसे आपका पुराना जो पत्ता होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पीलापन आ जाता है, उसमें काले कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो आप ये समझ लें कि आपकी फसल पर वो अर्ली ब्लाइट है और ये सबसे पहले आती है। इसका नाम ये इस कारण से भी अर्ली ब्लाइट है, इसे अगेती झुलसा भी बोला जाता है। टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट भी ऐसे ही आती है, वो थोड़ा रुक कर आती है। उसकी पहचान ये है कि पछेती उसे झुलसा बोला जाता है। उसकी पहचान ये है कि ऊपर की जो पत्तियां हैं अधिकतर वो सूख जाती हैं, उस पर शुरुआत से अगर सूखापन दिखाई देता है, और ये अधिकतर अगर इसका समय हम देखा जाए तो समय इसका लगभग सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत होती है। इसके लिए उपयुक्त समय की अगर हम बात करें तो इसके लिए तापमान जो है 35 डिग्री से ऊपर हो और आर्द्रता भी 70 से ऊपर हो, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर लेट ब्लाइट की समस्या आती है, और अधिकतर ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में आती है या फिर ठंड के समय पर आएगी। इसके बाद तीसरी ब्लाइट है आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट की पहचान अगर हम देखें तो जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर काले कलर के आपको डॉट डॉट निशान दिखाई देंगे, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है और फल भी लग जाते हैं तो समय पर फलों पर भी निशान दिखाई दे सकते हैं, आपके तनों पर भी इसे निशान आपको दिखाई देंगे काले कलर के। तो अब ये समझ लें कि ये जो है वो बैक्टीरियल ब्लाइट है और यह बैक्टीरिया जनित होती है। बाकी जो दो हैं, एक लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, वो फंगस जनित है, और बाकी ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो बैक्टीरिया जनित है। अब हम ये जानते हैं इनके उपचार के बारे में। उपचार के लिए आपको बता दूं कि हमने टमाटर, बैगन, मिर्च और खीरा, इन 4 फसलों के लिए ई बुक लिखी हुई है। उस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, संपूर्ण निदान दिया है, खाद प्रबंधन कैसे करना है, रोग प्रबंधन कैसे करना है, कीट प्रबंधन कैसे करना है, कौन सी दवा आपको कब डालनी है, कौन सी खाद आपको कब डालनी है, कौन सी खाद किसके साथ नहीं चलती है, किसके साथ चलती है, ये सारी जानकारी हमने उन ई बुक पर दी हुई है। यदि आपको परचेस करना है तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पर भी उसका जो है लिंक है वो दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं। अगर हम अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट में ऐसा है कि आपको कॉपर जनित फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है अधिकतर। उनमें हम देखें तो ब्लू कॉपर जो कि COC होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है उस पर, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद दूसरा फंगीसाइड अगर हम देखें तो वो भी कॉपर जनित है, वो है कोसाइड 2000, ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है ये। इसकी मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ के इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस पर जो है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो ये 2 फंगीसाइड हो गए आपके। तीसरे में अगर हम देखें तो आप रेडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एमिस्टोर का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। ये 4 फंगीसाइडों को बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये अर्ली ब्लाइट की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं लेट ब्लाइट की। तो लेट ब्लाइट के लिए आने वाले समय में आप देखेंगे तो उसके लिए आपको डाइफेनाकनोजोल और टेबिकोनाजोल, ये 2 प्रमुख फंगीसाइड हैं, इनका इस्तेमाल इनके लिए आप कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, टेबिकोनाजोल का भी और डाइफेनाकनोजोल का भी। ये दोनों जो फंगीसाइड हैं वो आपके लेट ब्लाइट पर बहुत बढ़िया काम करते हैं। एमिस्टोर टॉप में भी यही टेक्निकल है, एजेक्स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकनोजोल, उसका इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको बैक्टीरिया साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनमें यदि हम देखें तो पहले आपको जो 2 बताए थे हमने कॉपर जनित, वो दोनों यानी कि COC भी और कोसाइड भी, ये दोनों आपके बैक्टीरिया नाशक भी हैं।
इनका इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। इनके अलावा कासू बी यानी कि कासू का माइसिन 3% और दूसरा आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया नाशक हैं, इनका इस्तेमाल आप बारी बारी से करते हैं, तब भी फसल पर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आती है, और आती भी तो कंट्रोल हो जाती है। तो ये हमने बैक्टीरियल ब्लाइट को भी, लेट ब्लाइट को भी और अर्ली ब्लाइट को भी, तीनों ब्लाइटों की पहचान और उनका निदान भी हमने इस वीडियो पर समझ लिया। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी प्रकार की समस्या है, वो भी चाहते हैं कि हमें निदान कहीं ना कहीं से तो मिल जाए। चलिए अब हम जानते हैं कीटक संबंधी समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में अगर हम देखें तो व्हाइट फ्लाई की समस्या, हरे मच्छर की समस्या और लीफ माइनर कभी कभी हमें छोटी फसल पर भी दिखाई देता है। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है अलीका, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। उसमें लैम्डा साइथ्रिन प्लस आपका थायमाथाक्साम होता है। एक कॉन्टैक्ट है और एक सिस्टोमेटिक है। इसका इस्तेमाल आप करेंगे आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा भी चाहें आप तो प्रोफेनोसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोफेनोसाइपर होता है उस पर। ठीक है, तो ये 2 कीटनाशक हैं, इनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है किसी भी प्रकार के कीटों की समस्या नहीं रहती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो पर आपको कीटक संबंधी समस्या का निदान कैसे आप कर सकते हैं वो आपको बताया हमने। तीनों प्रकार की ब्लाइटें, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने आपको इस वीडियो पर बताया। आपने इस साल कौन सी टमाटर की फसल लगाई है, किस तारीख को लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं वैरायटी के नाम के साथ में। और हमारे चैनल के लिए अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, अच्छा लगा हो तो भी और अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।